हेलो स्टूडेंट। आज हम जो 6B है विजुअल वर्क की उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें कि उसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो हम आपको वो जो सेम टाइप से उनका सॉल्यूशन है, बाकी उनकी जो PDF है सॉल्यूशन की, मैं आपको लिंक में भेज दूंगा। अब सेकंड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें सेम टाइप है, बस इसमें जो स्ट्रिंग है वो इलास्टिक स्ट्रिंग हो जाएगी, मतलब प्रत्यास्थ डोरी। उसमें बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आएगा। तो क्या है क्वेश्चन कि 2A लंबाई और W भार की एक समान छड़ AB का एक सिरा A किसी चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के घर्षण रहित कब्जे द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा B एक बराबर छड़ जो जिसकी लंबाई भी AB के बराबर है, मतलब BC की जो BC जो छड़ है उसकी लंबाई भी क्या होगी 2A। B एक बराबर छड़ BC से जुड़ा हुआ है। छड़ों के मध्य बिंदुओं को एक स्वाभाविक लंबाई द्वारा लंबाई स्मॉल a और प्रत्यास्थता गुणांक 4W वाली एक प्रत्यास्थ डोरी द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि सिद्ध कीजिए यदि C A के नीचे ऊर्ध्वाधर समतल में दीवार के संपर्क में हो तो निकाय किसी संतुलन में रह सकता है और छड़ों के बीच का जो कोण है वो 2 sin इनवर्स 3/4 होगा। मतलब अगर ये क्या वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2A एंड वेट W इज अटैच्ड बाई ए फ्रिक्शनलेस जॉइंट टू स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड द अदर end B smoothly joined to an equal rod BC. The middle point of the rod are joined by an elastic string of a natural length A and modulus of elasticity 4W. Prove that the system can rest in equilibrium in a vertical wall with C in contact with the wall below A. The angle between the rods is 2 sin इनवर्स 3/4। अब देखो हमारा दिया क्या है, AB और BC जो रॉड हैं वो B पर कनेक्ट हो रही हैं, तो क्या ले लेंगे सॉल्यूशन में, देखो क्या ले AB एंड BC आर 2 रॉड्स, दोनों की लंबाई बराबर है, ईच ऑफ लेंथ 2A एंड जो उनका जो वेट है वो क्या है, वेट W स्मूथली जॉइंड टूगेदर स्मूथली जॉइंड टूगेदर एट B। मतलब ये कि एक AB और एक BC जो दो रॉड्स हैं हमारी, जिन दोनों की लेंथ क्या है 2A, वेट W है और वो B द्वारा क्या हो रही हैं, जॉइंट हो रही हैं। द एंड पॉइंट A ऑफ द रॉड AB is attached to a smooth vertical wall। ये एक वर्टिकल वॉल है हमारी, इसके पॉइंट A है, इस पर अटैच्ड है, एंड द एंड पॉइंट C एंड पॉइंट C of the rod BC is in contact with the wall। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, with the wall the middle point, यहाँ पर ये भी दिया कि मिडिल पॉइंट इन रॉड्स की एक इलास्टिक स्ट्रिंग द्वारा जॉइंट है,
मिडिल पॉइंट E and F, middle point E and F of the rods AB and BC are connected an elastic string of natural length A। ठीक है, ये है नेचुरल लेंथ, क्या है, A है। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखो इसका जो इसमें जो इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टेंशन है T होगा। अब इनका जो वेट है वो इसके मिड पॉइंट G पर होगा, दोनों रॉड्स का वेट इस पर अप्लाई होगा, इसके द्वारा जो अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर अप्लाई होगा वेट। तो यहाँ से क्या होगा, लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग EF, द टोटल वेट कितना हो गया दोनों स्ट्रिंगों का 2W ऑफ द टू rods कैन बी टेकन acting at middle point of EF के मिडिल पॉइंट पर इसका वेट का होगा। द लाइन BG इज हॉरिजेंटल एंड मीट्स AC, इस पर जो वर्टिकल है इस पर AC पर मिड पॉइंट पर कहाँ पर M पर मिल रहा है, मीट AC एट इट्स मिडिल पॉइंट M, इसके मध्य बिंदु AC के मध्य बिंदु M पर वो क्या हो रहा है। मान लिया कि ये जो एंगल है क्या ABM या ABM किसके बराबर है MBC के, तो यहाँ पर क्या मान लिया, लेट ABM इजिकल टू थीटा इजिकल टू एंगल CBM। अब यहाँ से देखो क्या होगा, वही एक लाइन, क्या, द गिवन सिस्टम या गिव द सिस्टम ए स्मॉल सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट अबाउट BM इन विच सिमेट्रिकल, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसके लिए सिमेट्रिकल अबाउट, इसमें जो चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर चेंज करने पर तो ये थीटा है वो थीटा प्लस डेल थीटा में चेंज होगा, इन विच थीटा चेंज टू थीटा प्लस डेल थीटा, द पॉइंट A रिमेन्स फिक्स्ड, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है, रिमेन्स फिक्स्ड, द पॉइंट G इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ये इसमें थोड़ा सा G में चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड, द लेंथ EF जो इलास्टिक स्ट्रिंग है उसकी वो चेंज हो जाएगी, चेंज द लेंथ ऑफ द रॉड्स
ए बी एंड बी सी डू नॉट चेंज, बी सी और इनकी लेंथ कोई भी चेंज नहीं होगी। तो अब यहाँ से क्या होगा, वी हैव क्या, अब देखो ई एफ क्या है, हाफ इंटू ई जी, डबल ई जी का डबल है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ई एफ ई जी का डबल है, और ई जी क्या होगा, ये टोटल लेंथ कितना था हमारे पास में 2a, तो ये ई जी कितना हो गया, a हो गया, ये आपका ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर भी a हो गया, क्योंकि ये क्या है, टोटल 2a है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल थीटा है, तो ई जी कितना हो गया, a साइन थीटा। तो यहां से क्या होगा, ई एफ इजिकल टू 2 इंटू ई जी इजिकल टू ई जी क्या है हमारा 2 ई बी साइन थीटा, दैट मीन्स ई एफ इजिकल टू हो गया हमारा 2a साइन थीटा। अब ए से देखो, ए से जो जी की जो डेप्थ है वो क्या होगी, ए एम, ए से जो जी की डेप्थ है ए एम होगी, ये एंगल थीटा है, तो ए एम क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी क्या है 2a, तो ए एम क्या हो गया, डेप्थ है जी की फ्रॉम ए 2a साइन थीटा। तो यहां पर ये भी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, also depth of G below the fixed point A इजगल टू क्या होगा, ए एम, और ए एम इजगल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू क्या है, तो ये क्या होगा 2a साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ से देखो कितने बार काम करें, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक तो टेंशन, टेंशन इनटू इसमें चेंज, और इस वेट, ये वेट वर्क कर करेगा स्ट्रिंग रॉड्स का, और ये टेंशन वर्क करेगी, तो विचुअल वर्क क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा, माइनस टी इंटू डेल ई एफ प्लस 2w इंटू डेल ए एम इजकल टू 0। यहाँ पर माइनस टी इंटू डेल 2a साइन थीटा प्लस 2w इंटू a 2a साइन थीटा इजकल टू 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a t कॉस थीटा डेल थीटा प्लस ये डेल है यहाँ पर 4aw कॉस थीटा डेल थीटा इजिकल टू 0, और 2a माइनस टी कॉस थीटा प्लस 2w कॉस थीटा डेल थीटा इजिकल टू 0, और माइनस टी प्लस 2w इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 0, और टी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 2w, क्योंकि यहाँ से क्या होगा माइनस टी प्लस 2w इजिकल टू 0, तो टी इजिकल टू क्या होगा 2w। अब देखो यहाँ पर ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो इलास्टिक स्ट्रिंग से हुक्स लॉ क्या कहता है हमारा, देखो हुक्स लॉ क्या होता है हमारा कि द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, जो इलास्टिक स्ट्रिंग में जो प्रत्यास्थ
छड़ में जो तनाव है, डोरी में जो तनाव है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। अगर क्या है, यदि x क्या है, स्ट्रेस होने के बाद में स्ट्रिंग की लंबाई है, l उसकी नेचुरल लंबाई है, तो हुक्स लॉ ये कहता है जो टेंशन है T इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स माइनस एल अपॉन एल। यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दे रखा है, 4W। तो हुक्स लॉ से क्या होगा इलास्टिक स्ट्रिंग में, तो यहाँ से क्या होगा, आल्सो बाई हुक्स लॉ द टेंशन T in the elastic string EF is given by T is equal to, देखो T is equal to, यहाँ पर स्ट्रेच होने के बाद में जो लेंथ EF है वो क्या है, 2a साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस लेमडा इंटू 2a साइन थीटा माइनस स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है, a अपॉन a, वेयर लेमडा क्या है, लेमडा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। देखो सिंस लैम्डा इजिकल टू क्या है, या आगे कि गिवन है क्या, लैम्डा इजिकल टू 4W, दिस इम्प्लाइज टी इजिकल टू क्या होगा, माइनस 4W, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के दोनों टेंशन की वैल्यू है, तो टी 1 में क्या है, टी इक्वल टू 2W, 2 में क्या है माइनस टी इक्वल टू माइनस 4W साइन 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लास्ट क्या है, लेमडा, लेमडा यहाँ पर तो क्या है, ये लेमडा है प्लस लेमडा, तो यह माइनस नहीं होगा, तो ये क्या होगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4W 2 साइन थीटा माइनस 1। तो 1 और 2 से क्या होगा, 2W इजिकल टू 4W 2 साइन थीटा माइनस 1 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इजिकल टू क्या होगा, 1/2। यहाँ से गए 2 साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, 3/2 और साइन थीटा इजिकल टू 3/4। दिस इम्प्लाई थीटा इजकल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3/4। अब देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम द होल एंगल बिटवीन AB एंड AC, AB एंड BC में जो एंगल है वो क्या होगा, क्या है 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, थीटा ये था, थीटा ये, तो AB और BC में जो एंगल है, होल एंगल है वो क्या होगा 2 थीटा। तो 2 थीटा इजकल टू क्या होगा, 2 साइन इनवर्स 3/4। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2L लंबाई की एक भारी छड़ बिंदु C पर स्थित किसी स्थिर चिकनी खुंटी पर रखी हुई है और उसका दूसरा सिरा एक चिकने वक्र पर है। यदि वह संपूर्ण स्थिति में विरामावस्था में हो तो हमें क्या शो करना है, तो सिद्ध कीजिए कि वक्र एक से संखाक
कॉनिकॉइड है जिसका ध्रुवीय समीकरण C को मूल बिंदु मानने पर होगा। मतलब एक हैवी रॉड ऑफ लेंथ 12 रेस्ट अपॉन ए फिक्स्ड स्मूथ पेग एट C एंड with its end be upon a smooth curve if it is rest in all positions so that the curve is conicoid whose polar equation with C as origin is r is equal to क्या है L प्लस ए बाई साइन थीटा। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2L लंबाई की एक रॉड है तो यहाँ पर ले लिया क्या लेट लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज 2A इजकल टू 2A एंड इट्स वेट W। अब देखो C बिंदु C पर ये क्या है चिकनी खुंटी पर से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक चिकनी स्थिर खुंटी पर रखी हुई है तो C एक और इसको क्या माना है मूल बिंदु। तो ये क्या होगा ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो गया तो ये आपकी इनिशियल लाइन होगी। अब सपोज किया अब हमें क्या करना है देखो जो B पॉइंट मान का जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर है एक कर्व पर है चिकने पर। तो इसके मान लिया कोऑर्डिनेट क्या है r, थीटा। तो आप यहाँ से देखो जब B के कोऑर्डिनेट r, थीटा मान लिए तो CB इक्वल टू क्या होगा CB इक्वल टू r और एंगल क्या CBCM या BCX ये क्या होगा थीटा। अब हमें निकालना क्या है इसके कोऑर्डिनेट। अब देखो हमने देखो क्या किया कि जो रॉड का जो वेट है वो W पर अप्लाई हो रहा है तो W पर जब यहाँ पर ये वेट है जब अप्लाई होगा तो यहाँ से आप देखोगे क्या कि CG इजिकल टू क्या होगा CB माइनस BG। अब BG क्या है यहाँ पर देखो जब इसकी जो लेंथ है क्वेश्चन में हमारी जो लेंथ है वो 2L गिवन है तो जो रॉड का जो वेट है वो मिड पॉइंट पर अप्लाई होता है तो ये क्या होगा BG इसका हाफ होगा CB का AB का। तो यहाँ से क्या होगा CB क्या दे रखा है हमें CB इक्वल टू R है तो R माइनस L CG इक्वल टू क्या हो गया R माइनस L। अब इसकी जो डेप्थ है C से G की वो क्या होगी mg इक्वल टू क्या होगा जब देखो ये एंगल थीटा है ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो क्या होगा mg क्या होगा cg साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा होता है तो यहां से mg इक्वल टू क्या हो गया CG क्या R माइनस L साइन थीटा। अब देखो यहां पर सिर्फ ये वेट रॉड का जो वेट है यही वर्क करेगा तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा तो यहां से या ये कहें द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज क्या होगी W इंटू डेल mg इजकल टू 0 या W इंटू डेल R माइनस L साइन थीटा इजकल टू 0 या यहाँ पर क्या होगा देखो वेट तो नॉन जीरो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल R माइनस L साइन थीटा इजकल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या होगा इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा इंटीग्रेटिंग इट वी गेट R माइनस L साइन थीटा इजकल टू क्या होगा स्मॉल a या यहाँ पर क्या होगा R माइनस L इजकल टू a बाई साइन थीटा। तो R इजकल टू क्या होगा L प्लस a बाई साइन थीटा। और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में कि जो कर्व पर और ये क्या बी क्या था कोई कर्व पर कोई पॉइंट था
तो उसमें एक आर और थीटा में रिलेशन क्या हो गया, तो ये आर इजकल टू एल प्लस ए बाई साइन थीटा, तो ये प्रूफ करना था हमें और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई एक समान छड़ ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित किसी चिकने वक्र को स्पर्श करता हुआ उस पर विराम अवस्था में रहता है और दंड का एक सिरा किसी चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे रहता है। यदि दंड किसी भी स्थिति में संतुलन में हो तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ही समझना है कि क्या है, एक रॉड है हमारी, वो चिकने वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं फिगर को। एक वक्र ले लें, देखो एक ऊर्ध्वाधर रेखा ये है, एक क्षैतिज रेखा ये होगी ओ वाई, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक वक्र है, सपोज करो ये है कोई चिकना वक्र है, इस पर एक जो रॉड है हमारी, छड़ है, वो इसको स्पर्श कर रही है। तो मान लो ये क्या कर रही है, इसको बिंदु ये ए बी एक रॉड है, इसको पॉइंट पी पर स्पर्श कर रही है। अब इसका जो वेट है रॉड का, वो मान लिया ये क्या लेंथ ले ली, क्या इसकी एल, तो इसका जो मिड पॉइंट है यहां पर अप्लाई होगी। देखो लेंथ ऑफ ए बी हम क्या ले लें, लेंथ ऑफ रॉड ए बी क्या मान ले लें हम, अगर 2a ले लेते हैं, इसकी लंबाई 2 है, ठीक है। और वेट ले लें, क्या है वेट ऑफ रॉड ए बी इजकल टू क्या है W अज्यूम कर लें। अब देखो ये और साथ के साथ में क्या कर रही है, रॉड ए बी टच द कर्व एट P। सपोज करो इसके जो देखो रॉड का जो वेट है इसका ये बी, इसके मिड पॉइंट है, सपोज करो यहां पर क्या है, इसका मिड पॉइंट है, कहाँ ये मिड पॉइंट है G अज्यूम कर लिया, G पर इसका वेट क्या होगा, अप्लाई होगा। तो यहां पर इसकी जो डेप्थ ये क्या होगी जी एम, और ये क्या हो गया, ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये जो रॉड है मान लिया कि ये जो क्षैतिज से हमारा कोण थीटा कोण बनाती है, ये जो रॉड है वो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जब ये हमारा थीटा कोण बना रहा है और मान लिया कि जिसकी जो हाइट है वो जेड है, हाइट क्या है रॉड की, मान लिया क्या है कि जो जी एम है वो क्या है जेड है, तो वेट यहां पर अप्लाई होगा। तो बाई वर्चुअल वर्क क्या होगा, बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा, W इंटू डेल जेड इजिकल टू 0, दैट इज डेल जेड इजिकल टू 0। अब यहां से इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इट वी गेट जेड इजिकल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और मान लिया क्या है एच है, मान लिया क्या है एच है। तो पी के जी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, क्यों देखो डब्ल्यू वेट तो नॉन जीरो हमारा, तो डेल जेड W इंटू डेल जेड 0, तो डेल W नॉन जीरो, डेल जेड क्या होगा 0 होगा। अब तो यहां से हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ G आर लेंथ, हाइट तो क्या होगी h होगी इसकी,
और ये क्या होगा आपका, देखो इसको इससे मैप कराओगे तो ये जो आपका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो यहां से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, तो बेस क्या हो गया, ये हाइपोटेनस, ये मिड पॉइंट है, तो ये टोटल रॉड की जो लेंथ है वो 2a, तो a कॉस थीटा हो गया। तो यहां पर g के जो कोऑर्डिनेट है क्या हो गए, a कॉस थीटा, b के कोऑर्डिनेट है a कॉस थीटा कॉमा h। अब देखो हमारा क्या कर रहे हैं, यहां पर एक लाइन, टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कहां से पास हो रही है, जी से पास हो रही है। तो यहां से क्या करोगे, नाउ द स्ट्रेट लाइन AB passes through the point G, a cos theta comma h, and makes an angle, and makes an angle, कितना एंगल मेक कर रहा है, थीटा इनिशियल थीटा विद द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या होगा, y माइनस एच इजकल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। भाई स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो यही होगा आपका। तो यहां से हमारा क्या हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस ए वाई, एक्स टेन थीटा माइनस वाई इजकल टू ए साइन थीटा माइनस एच, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर थीटा क्या पैरामीटर है, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। अब देखो ए पी वो क्या कर रहा है, टच, ए बी जो रॉड है वो क्या कर रही है, पी को टच कर रही है। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आप देखोगे ये इसका इनवैल्यू, ये इसको टच करता रहेगा डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर, थीटा चेंज करोगे डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर ये कर्व को टच करेगा। जैसे यहाँ पर ये था तो पी पर किया, थोड़ा सा इसे ऐसे मूव और कर देते तो ये पॉइंट ऐसे रॉड निकल जाती, यहाँ पर थोड़ा और इसे एंगल बना दें तो ये होगा। जैसे एंगल चेंज करेंगे तो ये टेंजेंट है वो चेंज होता रहेगा। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, आपने अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में एनवेलप पढ़ा है तो ये एनवेलप ही हो गया इसका। सिंस ए बी टच द कर्व, देयरफॉर द कर्व इज द एनवेलप of AB for varying वैल्यू क्या, वेरिंग वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसको हमें थीटा को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो हम क्या करें, वन का इक्वेशन फर्स्ट का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो क्या करें, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव क्या मिलेगा हमें, एक्स टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन थीटा का कॉस थीटा ए कॉस थीटा। यहां से क्या होगा, एक्स इजकल टू ए कॉस क्यूब थीटा। अब एक और दो से थीटा को एलिमिनेट करना है हमें, एक और दो से थीटा को एलिमिनेट करोगे तो पुट क्या करोगे, पुट एक्स इजकल टू
ए कॉस क्यू थीटा इन 1 वी गेट क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए कॉस क्यूब थीटा, तो क्या होगा ए कॉस क्यूब थीटा माइनस ए कॉस क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वाई इजिकल टू ए साइन थीटा माइनस एच, ए साइन थीटा माइनस एच, या यहां से क्या होगा हमारा y माइनस एच इजिकल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, या यहाँ पर y माइनस एच इजिकल टू क्या होगा ए साइन थीटा कॉमन लो तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या y माइनस एच इजिकल टू क्या होगा ए साइन क्यूब थीटा, माइनस क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो माइनस ए साइन क्यूब थीटा, इक्वेशन क्या होगी ये आपकी 3। अब यहां से देखो अगर हम फर्स्ट को 3/2 इसका क्यू रूट स्क्वायर करके क्यू रूट ले लें तो यहां से क्या होगा, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या होगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई माइनस एच की पावर 2/3, तो ये क्या होगा आपका ए की पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों क्यूब रूट आ गया तो ए की पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया वैल्यू एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई माइनस एच की पावर 2/3 इजकल टू ए की पावर 2/3, जो हमारा क्या है एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है। तो यहां से ये क्या हो गया, हेंस द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हेंस द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई माइनस एच की पावर 2/3 इजकल टू ए की पावर 2/3 which is an asteroid, ये था। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपका वर्चुअल वर्क कंप्लीट हो जाएगा और 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में।